उत्तर प्रदेश बार कौंसिल के चुनाव के तीसरे चरण में मंगलवार को मुजफ्फरनगर कचहरी के सेंट्रल हॉल के अलावा जानसठ और बुढ़ाना तहसील में वोट डाले गए। मौसम के बदलते मिजाज का मतदान पर भी असर देखने को मिला। माना जा रहा है कि अंतिम दिन बुधवार को मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है। चुनाव लड़े प्रत्याशी डॉक्टर शाहनवाज राणा, सानुज मलिक, प्रदीप मलिक, अनिमेश मित्तल, विनेश कुमार और योगेश मलिक लगातार भ्रमण कर मतदान का जायजा लेते रहे। उत्तर प्रदेश बार कौंसिल के 4 चरणों में हो रहे चुनाव के पहले दिन मंगलवार को मुजफ्फरनगर के साथ जानसठ और बुढ़ाना तहसील में वोट डाले गए। कचहरी के सेंट्रल हॉल में मुख्य चुनाव अधिकारी एडीजे रवि दिवाकर की देखरेख में सुबह 10 बजे मतदान शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक चलता रहा। मतदान के दौरान मौसम खराब होने के कारण अपेक्षा से कम मतदाता नजर आए। सुबह के समय सूर्य भगवान के दर्शन हुए, लेकिन अचानक आसमान काले बादलों से ढक गया। बारिश और ठंडी हवाओं का असर मतदान पर साफ नजर आया। दोपहर 2:30 बजे तक 1000 के करीब ही वोट पड़ पाए थे। मुजफ्फरनगर से प्रत्याशी डॉक्टर शाहनवाज राणा, सानुज मलिक, प्रदीप मलिक, अनिमेश मित्तल, विनेश कुमार और योगेश मलिक मतदान स्थल का भ्रमण कर मतदान प्रतिशत पर नजर गड़ाए रहे। बुधवार को भी मतदान प्रस्तावित है। ऐसे में माना जा रहा है कि बुधवार को वोट के लिए कतारें लग सकती हैं। मतदान मुजफ्फरनगर में आज हो रहा है और यहाँ पर मताधिकार का प्रयोग लगातार अधिवक्ता अपना कर रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ले रहे हैं मतदान करने में। और एक और मतदाता हमारे बीच में इस समय मौजूद है। जी, स्वागत है आपका अभी तक भारत में। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मोहतसिब उर्फ सन्नी काजी, वाइस प्रेसिडेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुजफ्फरनगर में। किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया है आज? देखिए, अब मुद्दे तो मैं आपको डिटेल में क्या बताऊं, क्योंकि चुनावी माहौल है। एक महोत्सव की तरह यहाँ मुजफ्फरनगर जनपद के जो अधिवक्ता हैं, बहुत इनके अंदर उत्साह है आज वोट को लेकर। और इसमें इस चुनाव की खूबसूरती ये है कि जो कैंडिडेट है खुद, वो कैंडिडेट भी अपने से अलग 24 लोगों को और वोट देता है। खुद को भी देगा, 24 को और देगा। इसलिए यहाँ कोई कशीदगी नहीं है, आपस में कोई नाइत्तेफाकी नहीं है। कुछ लोग बाहर से भी आए हुए हैं, लेकिन सबसे पहले जो मुजफ्फरनगर जनपद के अधिवक्ता है वो कोशिश ये कर रहे हैं कि प्रथम 6 वोट जो है वो जो मुजफ्फरनगर से हमारे कैंडिडेट है, सानुज मलिक हैं, प्रदीप मलिक हैं, विनेश जी हैं, योगेश मलिक हैं, शाहनवाज राणा है, एक मित्तल साहब हैं, कि वो इन्हीं को दें प्रायोरिटी पे वोट। लगातार प्रत्याशियों के पक्ष में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और एक और मतदाता हमारे साथ इस समय मौजूद है। स्वागत है आपका अभी तक भारत में। जी, आपका नाम? महेश पालीवाल, एडवोकेट। मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं आप? जी जी जी। किन मुद्दों को लेकर आपने अपना मत दिया है? हमने वकीलों के हित के लिए जो आगे लड़के कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं की बात को बार तक पहुंचा सके, बार काउंसिल तक, उसको हमने मतदान किया। जनपद मुजफ्फरनगर में इस समय आप मौजूद हैं। यहाँ पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और कुछ मतदाता ऐसे हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं किस मुद्दों को लेकर उन्होंने अपना मतदान किया है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता रेणु शर्मा जी। जी, रेणु शर्मा जी, स्वागत है आपका अभी तक भारत में। ये बताइए, आप मतदान कर चुके? जी मैडम, मैं मतदान कर चुकी हूँ। सुबह 10 बजे मैंने मतदान कर दिया था। किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया है? मैडम, मैंने जो मतदान किया है, जैसे कि हमारे वकील साहब हैं यहाँ पे, जितने भी हमारे अधिवक्ता, उनके खिलाफ हाई कोर्ट में तुरंत ही कोई एडवोकेट कुछ करता है, थोड़ा सा तुरंत उनके ऊपर कंटेम्प्ट हो जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है कंटेम्प्ट का हमारे यहाँ पर। उस समस्याओं से निदान के लिए डीसी लग जाती है, फिर डीसी से समाधान के लिए हम अपने कैंडिडेट को भी उतारा है। नाम तो मैं नहीं लूंगी अपने कैंडिडेट का, लेकिन ये है कि जो भी है, जितने प्रत्याशी है, इस और जरूर ध्यान दे डीसी पे और अपना कंटेंट। कुछ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं और कुछ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं। जी सर, स्वागत है आपका अभी तक भारत में। आपने मतदान किया? जी, अब मैं मतदान करने जा रहा हूँ मैडम। किन मुद्दों को लेकर आज आप मतदान कर रहे हैं? जी मैडम, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में बार काउंसिल जो ये यहाँ पर पश्चिम हाई कोर्ट बेंच की स्थापना करने के लिए मैं मतदान करने के जा रहा हूँ। और मैं स्थानीय जो मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के जितने प्रत्याशी हैं, मैं उन्हें मतदान करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा पहला मुद्दा है ये अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए। अधिवक्ताओं का ज़्यादातर पुलिस भी उत्पीड़न करती है और अधिवक्ताओं के हित के लिए मैं मतदान करूँगा।